हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी मेक क्लासेस। तो आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पार्ट थर्ड और आखिरी पार्ट होगा इस चैप्टर का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, जिसमें हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। The physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic numbers. Cause of periodicity: it is due to the repetition of same outer cell electronic configuration at a certain regular interval. So, जो modern periodic law है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, जो केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है। कैसे होता है समझते हैं। तो इन 1913 में हेनरी मोजल ने बताया कि एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास के कंपैरिजन में एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, वो ज़्यादा अधिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मेंडली पीरियोडिक लॉ में चेंजेस किया गया, बदलाव किया गया, एंड एटॉमिक नंबर को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर एक्सेप्ट किया गया। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कहना है कि एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उसकी एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर से हमें एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स की संख्या का पता चलता है, और एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक बढ़ने पर इस संख्या में एक एक की या यूनिट की बढ़ोतरी होती है। एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर जो क्लासिफिकेशन हमें मिलता है, उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे आया, क्यों आया और किस बिहाफ पे आया। तो एलिमेंट्स को जब हम एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन हमें मिला, वो उसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का, हम और भी ज़्यादा असरदार तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडली पीरियोडिक टेबल की जो भी लिमिटेशंस थी, उनको सुधारा गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का जो स्थान है, जो प्लेस है, वो किन बातों पर निर्भर करता है, ये जानने के बाद हम हाइड्रोजन की जो एक एनोमलस जो पोजीशन की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पे डिपेंड है और मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है उसका कहना क्या है, ठीक है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेनली पीरियोडिक टेबल की जो लिमिटेशंस थी, उनका सुधार किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होती है, यहाँ ये चीज़ मेनली पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन नहीं की गई थी, और उसको वो लोग प्रूफ नहीं कर पाए थे, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी प्रूफ हो चुकी है। अब हम देखेंगे पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास पीरियड है और ग्रुप है, ठीक है। तो जो 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है, 18 जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको कहा जाता है ग्रुप्स, ठीक है। ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, ग्रुप्स कहा जाता है। और जो 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पीरियड, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना है, वो बना है 18 वर्टिकल कॉलम्स और ग्रुप से, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज और पीरियड से। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है आपको बताने के लिए कि जो ये हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, ये होते हैं पीरियड, और जो वर्टिकल कॉलम जो होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग ग्रुप। तो अब हम लोग आगे यही समझने वाले हैं कि किसी भी ग्रुप में या पीरियड में एलिमेंट की पोजीशन जो होती है, वो किस बात पर डिपेंड करती है। सो यहाँ देखेंगे हम लोग
periods in modern periodic table. Elements present in the same period have the same number of cells, which is equal to the periodic number. On moving from left to right in a given period, the number of electrons in the valence shell increases from 1 to 8 while the number of shells remains the same. तो पीरियड्स में लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर यदि एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट या इकाई इंक्रीज होता है, ठीक है, तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या में भी 1 यूनिट इकाई की वृद्धि होती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस सेल इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8 while the number of cells remains the सेम। और जब दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स के बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या तो डिफरेंट है, लेकिन इनमें जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो सेम है। और यू कैन से दैट ऑक्युपाइड सेल्स की सेम संख्या वाले डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक ही पीरियड में लोकेट हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आयरन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में लोकेट है बिकॉज इनके एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो Kl एवं M शेल्स में प्रेजेंट है एंड एवरी पीरियड इंडिकेट्स दैट अ न्यू शेल इज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स है। अगर ये क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, तो आप इसका आंसर कैसे दोगे। तो इसका आंसर है कि डिफरेंट ऑर्बिट्स में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बेसिस पर हम इन पीरियड्स में एलिमेंट्स की संख्या बता सकते हैं। आगे की ऑर्बिट्स में और किसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम संख्या 2n² जो फॉर्मूला है उस पर डिपेंड करती है, जिसमें n क्या है, n इज द नंबर ऑफ गिवन सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। और सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आप 2n² फॉर्मूला यूज करके बता सकते हो। और ये जो एलिमेंट्स हमारे पास वो पीरियड्स में हो चाहे वो ग्रुप्स में है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स है उनसे उनकी केमिकल रिएक्टिविटी का पता चलता है। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। अब हम देखेंगे कि कौन से पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो जो फर्स्ट पीरियड है हमारा उसमें 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहा गया है। द सेकेंड पीरियड इज फ्रॉम लिथियम टू नियोन एंड द थर्ड पीरियड इज फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, कंटेन 8 एलिमेंट्स और जिसको कहा गया है शॉर्ट पीरियड्स। द फोर्थ पीरियड इज फ्रॉम पोटेशियम टू krypton and the fifth period is from rubidium to xenon, contain 18 elements each and are called long periods। जो fourth period है और जो fifth period है इनको long periods कहा गया है। The sixth period contain 32 elements from cesium to radon and it is known as longest period, ठीक है। और ये जो सिक्स पीरियड है उसको longest period कहा गया। The seventh period is an incomplete पीरियड। सेवेंथ पीरियड को पहले इनकम्प्लीट पीरियड कहा गया था, बट आफ्टर द रीसेंट डिस्कवरीज ऑफ द न्यू एलिमेंट्स एंड देयर एडिशन टू द पीरियोडिक टेबल द सेवेंथ पीरियड इज ऑफिशियली कंप्लीट। तो पहले हमारा जो सेवेंथ पीरियड था उसको इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता था, बट जब बाद में और भी न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, खोज हुई, फिर उनको पीरियोडिक टेबल में ऐड किया गया, तब जो हमारा सेवेंथ पीरियड था वो ऑफिशियली कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझा कि पीरियड्स में कैसे एलिमेंट्स के पोजीशन है, क्या पोजीशन है। अब हम लोग ग्रुप की बात करते हैं। सो ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी अभी पढ़ा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप्स कहा जाता है, और इन ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं on the basis of their properties। तो group first elements are known as alkali metals, group second elements are known as alkaline earth metals, group 15 elements are known as nicogens, group 16 elements are known as chalcogens, group 17 elements are known as halogens, group 18 elements are known as noble gases।
तो ये यहाँ पे कुछ ग्रुप के जो ग्रुप्स है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उनके एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज उनको यहाँ पे नाम दिए गए हैं। और इसको हम लोग डिटेल समझने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इमेज पे चलते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 18 ग्रुप्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इनको डिफरेंट कलर के बॉक्सेस में रखा गया है। तो इसके पीछे कुछ मोटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। एंड जो ये येलो कलर के जो लिथियम से लेके फ्रेऑन तक, ठीक है, इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। एंड देन जो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। एंड फ्रॉम ग्रुप थर्ड टू 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फ्रॉम ग्रुप थर्ड टू ग्रुप 12 ये है हमारे ट्रांजिशन मेटल्स। एंड जो ये वाइट कलर के आप देख रहे हो, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, ये जो वाइट कलर के अप टू यहाँ 80 तक, ठीक है, ये क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है। क्या है ये, नॉन मेटल्स है। और ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो, ठीक है, 13 टू 84, ये क्या है, पुअर मेटल्स है। एंड ये जो हमारे ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये क्या है, नोबल गैसेस है। तो यह थे हमारे ग्रुप्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि 18 ग्रुप्स हैं और इनमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और इनकी अपनी अपनी पोजीशन है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। और जो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप्स में है, ठीक है, इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो सेम है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक ही ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगी वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन एंड क्लोरीन के जो आउटरमोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो सेम होंगे, ठीक है। और इससे पता चलता है कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो क्या दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं किसी भी एलिमेंट्स की आइडेंटिकल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाते हैं। जबकि ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। और इसी तरह जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अनडिफाइंड और अनिश्चित रहती है, बिकॉज इसे पहले पीरियड के ग्रुप फर्स्ट या ग्रुप 17 किसी में भी रखा जा सकता है। अब देखेंगे कि जो दूसरा पीरियड है उनके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या तो डिफरेंट है, लेकिन इनमें जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो सेम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में भी समझ लिया और ग्रुप्स में एलिमेंट्स की पोजीशन और उनके अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज वो भी हम लोगों ने समझ लिया। और पीरियड्स और ग्रुप्स मिला के कलेक्टिवली क्या फॉर्म करते हैं, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाते हैं। एंड नाउ अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। The modern periodic table is also classified into metals, non-metals and metalloids. तो modern periodic table में जो elements हैं उनको further classify किया गया है मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और मेटेलॉइड्स के बिहाफ पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेटल्स। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे फॉर्म बॉन्ड्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इन जनरल केसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। तो मेटल्स जो एलिमेंट्स जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए होते हैं बिकॉज ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं टू फॉर्म अ बॉन्ड। और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। और इनके जो ऑक्साइड्स बन के आते हैं, जो इनका प्रोडक्ट आता है वो कैसा होता है, वो बेसिक इन नेचर होता है।
Non-metals are electronegative as they form bonds by gaining electrons. In general cases, oxides of non-metals are acidic in nature. ठीक है, तो जो non-metals होते हैं वो electronegative होते हैं because ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं तो ये कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं. मेटेलॉइड्स, द एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स और सेमी मेटल्स. ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा और आप अच्छे से समझते हो कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं. मेटेलॉइड्स जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उनको मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल्स बोलते हैं. और इनके एग्जांपल्स हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम. और जो किसी भी एलिमेंट की जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक है, तो डिक्रीज होती है, और जब हम ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो इंक्रीज होती है. ऑन द अदर हैंड जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, पीरियड्स में ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते हैं, जबकि ग्रुप्स में वाइल गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन डिक्रीज होते हैं. ठीक है, और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जो इन दोनों की ही प्रॉपर्टीज को इक्वल शो करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को, उसको बोलते हैं मेटेलॉइड्स और सेमी मेटल्स. एंड नाउ अब हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में. ठीक है, तो इन अ ग्रुप एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. Down the group, number of cells increases. In a period, elements have the same number of cells. Along the period, valence cell electrons increases by 1 unit. ठीक है, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो ट्रेंड्स थे वो इस प्रकार थे कि जब हम ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, जब हम ग्रुप में जाएंगे फ्रॉम अप टू डाउन, तो एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो सेम रहते हैं, बट जो नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं. बट पीरियड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं while गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो सेम रहते हैं, जबकि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, उनमें बढ़ोतरी होती है बाय 1 यूनिट, और उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में इकाई की बढ़ोतरी होती है. तो ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ वैलेंसी की. Valency of an element can be calculated from the electronic configuration in two ways. Valency is equal to number of valence electrons if they are 1, 2, 3 or 4. Valency is equal to 8 minus number of valence electrons if they are 5, 6 or 7 or 8. All the elements of a group have the same number of valence electrons. Therefore, they all have the same valency. So, आप जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी उसके एटम के आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से निर्धारित होती है. ठीक है, तो वैलेंसी एक्चुअली क्या होती है, जो एलिमेंट्स के जो आउटरमोस्ट सेल में, ठीक है, आउटरमोस्ट सेल में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो होती है वैलेंसी. और इसको यहाँ कैलकुलेट करने के लिए टू वेज दे रखा है. एक तो है वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इफ दे आर 1, 2, 3 और 4. ठीक है, और दूसरा है वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, और इसी वजह से जो ग्रुप में जो एलिमेंट्स किसी एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो वैलेंसी होती है वो भी सेम होती है. एक्चुअली यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वैलेंसी को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ऐसा आप कह सकते हो. नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज. ठीक है, atomic size or radii, it is defined as the distance from the center of the nucleus to the valence cell of the atom. atomic size से atoms की रेडियस का पता चलता है. ठीक है,
और एक फ्री एटम के सेंटर से उसके सबसे आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस ही एटॉमिक साइज को बताता है। हाइड्रोजन एटम की रेडियस 37 पिकोमीटर है। ठीक है, तो ये जो 37 पिकोमीटर है, जो हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है, ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन एटम का साइज और रेडियस है। Along the period, atomic radius decreases because effective nuclear charge increases by 1 unit and it pulls valence electrons or the electron cloud closer to the न्यूक्लियस। तो पीरियड में क्या होता है कि जो एटॉमिक साइज और जो रेडियाई होती है, while going from left to right, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, ठीक है, इनके बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस की ओर खींचता है, जिससे एटम्स का जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है। अब हम बात करेंगे ग्रुप की। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज द न्यू सेल्स आर एडेड, hence the distance between the nucleus and the valence electrons or the electron cloud increases। तो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाने पर एटम का साइज जो है वो इंक्रीज होता है। ऐसा इसलिए बिकॉज नीचे जाने पर एक नया सेल जुड़ जाता है। ठीक है, एलिमेंट से एक नया सेल जुड़ जाता है। इससे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है और इसी कारण जो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाने के बाद भी जो एटम का जो साइज है वो बढ़ जाता है। तो ये था हमारा वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज अलोंग द ग्रुप एंड इन द along the period and in the group. Now, variation of metallic properties and variation of non-metallic properties. So along the period, metallic character decreases because the tendency to lose valence electrons decreases ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एलिमेंट्स की जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो लूज करने की जो टेंडेंसी होती है वो वीक होती है। ठीक है, डिक्रीज होती है, इसलिए जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है और इस तरीके से जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो एलिमेंट्स की डिक्रीज हो जाती है। बट डाउन द ग्रुप, जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, as the distance between the nucleus and outermost electron increases, nuclear pull decreases. This increases the tendency of an atom to lose valence electrons, hence metallic character increases। तो जैसे कि मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को इजिली लूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। ठीक है, वीक होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो एटम्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो इजिली लूज होता है और लूज होने की वजह से जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक जो प्रॉपर्टीज है अलोंग द पीरियड क्या होती है, इंक्रीज होती है as the tendency to gain electrons in the valence shell increases due to increasing nuclear charge। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का इंक्रीज होता है और इसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाते हैं और निगेटिविटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। डाउन द ग्रुप एट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीजेस, न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस। दिस decreases the tendency of an atom to gain an electron its valence shell, hence non-metallic character decreases। तो ये भी कैसा होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टीज का अपोजिट होगा। जब हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है कि एलिमेंट्स में सेल बढ़ते हैं, बैलेंस सेल बढ़ते हैं और न्यूक्लियस और बैलेंस सेल और आउटरमोस्ट जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। कम होने की वजह से क्या होता है कि हमारा एलिमेंट जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और
इस तरीके से वहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये थे हमारे ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और ये हमारा था पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में समझा, जो कि हम इस चैप्टर का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लास्ट पार्ट था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बहुत जल्द मैं नेक्स्ट चैप्टर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इफ यू आर न्यू, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।